हरिओम। नॉलेज प्लस में हम अपने प्यारे, स्मार्ट, एक्टिव, हैंडसम और ब्यूटीफुल विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज इस टॉक में जो हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 439 टॉक, हम बात कर रहे हैं विचारों की। आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने के लिए हम दोबारा आ गए हैं। हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा है, इसके माध्यम से हम आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तालिबान के बारे में अगर बात की जाए तो तालिबान जो है पंजशीर नाम का जो एरिया है उससे हो रहा है परेशान। लोगों को अगर करोगे परेशान तो आप भी हो सकते हो परेशान। चाहे वो तालिबान की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, ये बात है। मीन्स अगर आप हिंसा का रूप लोगे तो आप पे हिंसा हो सकती है। अफगानिस्तान के एरिया से अमेरिका ने 1,20,000 अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया है। ब्रिटेन ने 15,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। काबुल के अंदर एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका, 100 लोग अफ़गानी और 13 या 15 अमरीकी सैनिक मारे गए। अमेरिका कह रहा है ये बम विस्फोट जिसने किया है उसका इनाम वो उसको देगा। अब ये कहा जा रहा है कि ISIS के जो आतंकवादी संगठन है उसने इस धमाके की ली जिम्मेदारी। ये दोनों ही आतंकी संगठन हैं, दोनों के दोनों। हर देश इस अफ़गानिस्तान के मुद्दे से हो रहा है परेशान, और अफ़गानिस्तान के जेलों में जो बंद कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया गया। ये भी एक प्रकार का संकट की बात आ गई। अगला पॉइंट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमेशा प्रयास करती है जुलाई के महीने में, गवर्नमेंट ने जुलाई के महीने में 1200 अरब रुपए की अर्निंग कर ली GST रेवेन्यू के माध्यम से एक महीने में। इंडिया में एडवांस टैक्स की प्रथा भी है। कहने का पर्पज़ ये है कि आपको हमने बताया था इनकम अगर कमाओगे तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई प्रोडक्ट लोगे, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, रोजगार की ओर बढ़ जाओगे तो भी लोगों को, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। एक टैक्स है जो गवर्नमेंट को आप देते हैं, एक टैक्स है जो आप लोगों को देते हैं और लोग गवर्नमेंट को देते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार किसी ना किसी तरीके से पैसा तो इकट्ठा करेगी। आप ही की सेवा, गवर्नमेंट आपकी ही सेवा कर रही है और आपके पैसे से ही कर रही है, लेकिन वो इस सिस्टम से कर रही है कि जो अधिक कमा रहा है उससे अधिक पैसा ले रही है, जो कम कमा रहा है उससे कम पैसा ले रही है। जो पूंजीवादी की व्यवस्था की तरह बिजनेस को बढ़ा रहा है तो उसके लिए 30% कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से पैसा ले रही है। जो नॉर्मल बता रहा है तो उसको 10% या 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। एडवांस टैक्स के कंसेप्ट को इस करंट अफेयर की टॉक में समझाने का मन हुआ तो हम समझाने जा रहे हैं। एक है TDS, एक है TCS, दोनों ही। इससे पहले कि हम TDS के बारे में और
TDS के बारे में बताएं। हम आपको बता दें क्लियर कट, बिजनेसमैन की तरह अप्रोच लेनी शुरू करें। अगर किसी ने टैक्स आपका काट लिया, नॉर्मली गवर्नमेंट जो है दो तरीके से गवर्नमेंट एक आम व्यक्ति पर टैक्स लेने का प्रयास करती है। एक कहती है गवर्नमेंट, आपने जितनी इनकम कमाई है उस इनकम के हिसाब से जो स्लैब रेट बनता है उसके हिसाब से अपना टैक्स फाइनेंशियल ईयर में जमा करा दें। फाइनेंशियल ईयर में जमा करा दें। लोग हैं बड़े चालाक, असेसमेंट ईयर ना, फाइनेंशियल ईयर के अंदर पैसा कमाया और असेसमेंट ईयर के अंदर चले गए कनाडा। तो उससे गवर्नमेंट को लगा झटका। गवर्नमेंट ने कहा कि जब व्यक्ति इनकम कमा रहा होगा उसी समय हम अगर TDS काट लें, TCS काट लें, तो ऑटोमेटिक उसके बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए, उसके रिफंड को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और उसके रिफंड को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये विकल्प भी है। लेकिन यहाँ पे ये बताने का प्रयास है कि अगर आपने टैक्स दिया है, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन टैक्स दे दिया TDS के माध्यम से या TCS के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूं, तो जो टैक्स मैंने TDS के माध्यम से और जो टैक्स मुझे TCS के माध्यम से दिया है वो मुझे रिफंड के रूप में मिले। तो यहाँ पे TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने एक आलीशान मकान बनाया और एक बैंक को ये आलीशान मकान दे दिया। उस आलीशान मकान को बैंक की तरह यूज़ कर रहा है और 60,000 रुपये रेंट के पर मंथ आपको दे रहा है। क्योंकि अमाउंट जो है 60,000 का है, तो उस पर वो एक अमाउंट 1% का अमाउंट मीन्स 60,000 का लगभग 6,000 रुपये बैंक काट के आपको 54,000 रुपये की पेमेंट कर रहा है। तो आपको जो पेमेंट मिल रही है वो 5400 रुपये की मिल रही है। तो आपका जो पैसा है वो कट रहा है 6,000 रुपये TDS। यदि आप चाहते हो कि ये TDS जो सरकार काट रही है इसका बेनिफिट आपको मिले और आपको पता है कि आपकी जो रिटर्न है इनकम टैक्स की, उसमें जो टैक्स है, अगर 1 लाख का टैक्स आपको देना है और आपने TDS के रूप में 60,000 रुपये कटाए हुए हैं, तो आपका वो TDS का अमाउंट एडजस्ट होगा और आपको बैंक में जो है या इनकम टैक्स के रूप में सिर्फ 40,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मीन्स TDS का जो बेनिफिट है, जो आपने ऑन द स्पॉट दिया है, वो आप असेसमेंट ईयर में जब इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे उस समय उसका लाभ ले लें। इसी तरह से यदि आपका किसी ने TCS काटा है, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स काट लिया है, तो उस स्थिति में भी आप उसका बेनिफिट जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ले लेंगे। तो TCS की बात करें
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दोनों ही स्थिति में जिसने भी उस समय टैक्स दिया है, जमा किसी और ने कराया लेकिन आपने टैक्स दिया है, तो उस स्थिति में वो जो टैक्स आपने दिया है उसका बेनिफिट आप असेसमेंट ईयर पे ले सकते हैं। लेकिन यदि बाय चांस असेसमेंट ईयर पर आपका इनकम टैक्स बनता ही नहीं, तो उस स्थिति में रिफंड के रूप में आप उसको क्लेम करेंगे। ये बात समझ आई आपको? हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान में जो हमारे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेल्थ के पॉइंट से बीमार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो डॉक्टर हैं उनका इलाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप उनका इलाज कर रहे हैं? मोबाइल का डेटा, डेली बेस पे मोबाइल के डेटा को बैकअप लेना ज़रूरी है। अभी सुनने में खबर आई है कि एक व्यक्ति दुकान पर बैठा किसी चीज़ को लेने गया, मोबाइल ऊपर की जेब में पड़ा था, एकदम मोबाइल से धुआं निकला और उसने उस मोबाइल को गिर दिया और मोबाइल में आग लग गई। ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए डेली बेस पे अपने मोबाइल के डेटा का बैकअप लेना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी फेल हो जाए लेकिन बैकअप लिया हो तो थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। जिस तरह से शतरंज का खेल, शतरंज मीन्स चेस, लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग होशियार नहीं। अक्सर हमने सुना है कि इंडिया के लोग होशियार नहीं हैं। किसी से कोई पूछे कि इंडिया के लोगों ने ही शतरंज नाम की जो गेम है वो इंडिया की उपज है। विश्व आनंद, कौन नहीं जानता विश्व आनंद को? चेस के चैंपियन हैं विश्व आनंद। जीएसटी पोर्टल पर एक अकाउंटेंट जब करता है काम, जीएसटी पोर्टल पर जब एक अकाउंटेंट करता है काम तो थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा शर्माता है। क्यों? कहता है मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता। सरकार ने कहा कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी रिटर्न फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। आपको ऑफलाइन कंप्यूटर पे बैठ के फ़ाइल बनानी है, उसका एक फॉर्मेट हम देंगे, उसमें पुटअप करना है, बाद में उसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। लोगों को हो रही है परेशानी, लोगों को हो रही है परेशानी कि जीएसटी पोर्टल पर कैसे होगा काम। लेकिन पोर्टल भी किसी इंसान ने बनाया है, पोर्टल भी किसी इंसान ने बनाया है। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अगर काम नहीं कर सकते तो ऑफलाइन की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तालिबान के एयरपोर्ट काबुल पे तालिबान ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने से क्या हुआ कि अब उस एरिया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। जीएसटी के संबंध में एक बात बताने की इच्छा हुई तो हम बता दें, लास्ट पॉइंट है, जीएसटी पोर्टल पर हर बिजनेसमैन को अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराना रेगुलर तरीके से भी हो सकता है, कंपोज तरीके से भी हो सकता है। रेगुलर तरीके से अगर आप कराओगे तो जीएसटी पोर्टल की हर फैसिलिटी का लाभ तुम ले पाओगे। और हर फैसिलिटी का लाभ लेने से क्या है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा।
यदि आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे और परचेज़ करते हुए टैक्स देंगे तो उसका लाभ आपको अपनी सेल के हिसाब से जो लायबिलिटी है उससे राइट ऑफ करने का मौका मिलेगा। एक बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो ये बता दो कि मेरा जो सेल है उस पर कितने % टैक्स मैंने आपको देना है बस। गवर्नमेंट ने कहा कंपोज स्कीम में आ जाओ, 1 महीने के बाद जितना भी आपका सेल होगी उस पर 2% टैक्स हमें जमा करा देना, बात ख़त्म। आपको ना तो इनपुट मिलेगा क्रेडिट ना कुछ मिलेगा, बस आपको सिर्फ ये बताना है कि 1 महीने की जो सेल है वो कितनी है, उस पर 2% टैक्स लेंगे और काम ख़त्म। अब ये कंपोज स्कीम चाहे ट्रेडर है, चाहे एक मार्केटिंग वाला व्यापारी है या सर्विस वाला है, तीनों में आ सकता है। लेकिन कंपोज स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है कि आप इकट्ठे कंपाइल करके अपनी सेल दिखाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन 2 तरह का हो सकता है, रेगुलर और कंपोज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।